आज हम लोग सीखेंगे किसी भी लगातार संख्या का योग कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है लगातार 10 तक के प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। यहाँ पर सूत्र दिया है n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा 10, 10 गुणे n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 11/2, 2 पाँचे 10, 11 पाँचे 55, कितना हो गया 55। n लगातार 20 तक के प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो n का मान कितना हो जाएगा 20, 20 गुणे 21, 21 बटा में 2, 2 से कटा दिए 10, 10 21, 21 दहा में 210, यानी कि लगातार 20 तक के प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा तो 210। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है लगातार 10 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। वर्ग जिससे मान लीजिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट 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 20 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, कितना है 10 स्क्वायर के वर्गों का कितना होगा। यहाँ पर सूत्र दिया है n प्लस 1 2n प्लस 1/6, यानी कि कितना हो जाएगा n का मान 10, 10 इंटू 10 प्लस 1 11 गुणे 10 दूनी 20, 20 1 21, 21 बटा में 6 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे, इसको कटाएंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6, 3 साते 21, अब कितना हो गया 5, यानी कि 5 गुणे 11 गुणे 7, इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 385, 385, यानी 1 से 10 तक के वर्गों का योग। अब क्वेश्चन दे रखा है लगातार 10 तक के प्राकृत संख्याओं का घनों का योग कितना होगा। घनों का योग मतलब कि 1 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3 प्लस डॉट 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 10 के पावर 3। अब इसको निकालने के लिए n इंटू एन प्लस 1/2 पूरा के होल स्क्वायर, यानी कि 10, 10, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, 11 बटा में 2 के होल स्क्वायर, 2 से कटा दिए कितना हो गया 5, यानी कि 11 पाँचे 55, 55 के होल स्क्वायर, तो 55 में गुणा करना 50 25 35, यानी कि 30 25 हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है लगातार 20 तक के सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो लगातार 1 से 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी 20 तक में सम संख्या कितना होगा। तो सम संख्या होगा 10, यानी कि लगातार 20 तक में सम संख्या 10 और विषम संख्या कितना होता है 10, 10 सम संख्या 10 विषम संख्या। तो सम संख्या का योग पूछा है, तो सम संख्या के लिए सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1, यानी कि 10 गुणे 11, 10 1 11, 11 दहा में 110। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है लगातार 20 तक विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो विषम संख्या 20 तक में विषम संख्या भी 10 होता है और सम संख्या भी 10 होता है। तो विषम संख्या का सूत्र होता है n स्क्वायर, यानी कि 10 के स्क्वायर, तो 10 दहा में कितना होगा 100, यानी लगातार 20 तक में विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 100। अब दे रखा है कि 50 सम संख्याओं का योग, तो यानी 50 तक नहीं पूछा है, यानी 50 1 से लगा तो 50 तक, यानी 1 से 50 को सम संख्या जितना बार में आएगा ना उसका योग पूछ रहा है। तो यानी n का मान कितना हो जाएगा, n का मान 50, 50 सम संख्या पूछ रहा है, तो 50 गुणे 51 इसका निकालेंगे तो 0 फिर 5 50 25 25 50। अब एक क्वेश्चन दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 12 का स्क्वायर, इसका आंसर दे रखा है 650। अब यहाँ पे हमको दे रहा है बनाने के लिए 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस डॉट 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 24 स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे कि पहले के हिसाब से बनाएंगे, पहले जैसे बनाए उसी के हिसाब से बनाएंगे, और पहला आंसर सही दिया है गलत दिया उससे कोई मतलब नहीं, उसी को लेकर बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है 1 स्क्वायर, यहाँ सोल्व होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना हो गया 12 के स्क्वायर, बराबर आंसर क्या दे रखा है 650। अब इसमें देखेंगे हमको दे रखा है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना हो गया 24 के स्क्वायर। इसमें 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना हो गया 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। तो अब देखो इतना के लिए दे रखा है कितना 650, 650 यहाँ पे गुणा हो जाएगा 2 दूनी के 4, और 650 में 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा तो 4 5 20 के 0, 4 दूनी 8, 8 2 10 के 0, अच्छा 24, 24 1 कितना आ गया 25, 4 5 20 के 0, 4 दूनी 8 2 10 के 0, 4 4 6 के 24, 24 25, 650 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 650, तो 650 जीरो के जीरो हो जाएगा, फिर 5 के 20 की हंसी लगा 2,
आज 6 चौक 24, 24 है 2 कितना हो गया 26, यानी कि आंसर कितना आ गया इसका 2600। दिया है कि 35 से 95 तक सभी संख्याओं का योग कितना, 35 से 95 तक संख्याओं का। इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सूत्र दिया है n1 प्लस n2, n2 माइनस n1 प्लस 1/2, यानी कि n1 का मान लेंगे 35 और n2 का मान मानेंगे 95। तो यहाँ पर लिख देंगे 35 प्लस 95, यहाँ पर 95 माइनस 35 प्लस 1 बटा में 2। अब इसको घटा के इसमें जोड़ के इसको जोड़ के गुणा करके 2 से क्या कर देंगे, अगर भाग दे देंगे तो आंसर कितना आएगा 3965। कितना आ जाएगा 3965। अब यहाँ पे 21 से 45 के बीच पढ़ने वाली सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो हम देखेंगे 1 से 21 तक में सम संख्या कितना होता है 20। 1 से 45 तक में सम संख्या कितना होता है, तो यानी कि 45 तक में 1 से 21 तक में 10 होगा, कितना हो जाएगा 10। 1 से 21 तक में सम संख्या कितना हो जाएगा 10। 1 से 45 तक में सम संख्या कितना हो जाएगा, तो 45 सम संख्या है नहीं, यानी कि 44 हो जाएगा। तक बीच में कहा है ना, अगर बेसी कहता है यानी 46 तक कहता है तो 46 को ले लेते, कितना 45 तक, 45 तक में कितना होगा 44, यानी कि 22 हो जाएगा सम संख्या। 22 गो इसमें हो गया और 20 गो इसमें हो गया, 10 गो इसमें हो गया। अब निकालेंगे तो लगातार 1 से पहले का निकाल देंगे 22 तक। तो सम संख्या का सूत्र क्या होता है n × n + 1, यानी कि 22 गुणे 23, 22 गुणे 23। यहाँ पर निकाल देंगे 1 से फिर 10 तक को घटा देंगे, 1 से 10 तक को, यानी कि 10 गुणे 11। अब इसको निकालेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 506 आएगा, इसको गुणा करेंगे तो 110 आएगा, दोनों को घटा देंगे तो 396 आ जाएगा। यही इसका आंसर हुआ। दिया है 25 से 81 तक के सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो पहले 1 से 81 तक निकालेंगे, तो 1 से 81 तक में 81 सम संख्या तो है नहीं, तो विषम संख्या है, यानी कि 80। 80 तक 1 से 80 तक में कितना हो जाएगा, 1 से 80 तक में यानी कितना हो जाएगा 40। 1 से 25 तक घटा देंगे, 1 से कितना 25 तक घटा देंगे, तो 25 सम संख्या है नहीं, यानी कि 24, तो यानी कितना हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा। तो 40 को लिखेंगे, n का मान कितना होगा 40, तो n × n + 1 है, तो 40 गुणे 41, इसको गुणा करेंगे माइनस 12 गुणे 13, दोनों गुणा करके घटा देंगे, दोनों गुणा करके घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1484। अब दिया है 20 से 80 तक आने वाली सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो विषम संख्या के योग के लिए सूत्र होता है n²। तो 1 से पहले देखेंगे 80 तक, 1 से 80 तक लिख के, 1 से 80 तक लिख के आप इसमें से घटा देंगे 1 से 20 तक। तो बताइए 1 से 80 तक में विषम संख्या कितना होता है 40। 1 से 20 तक में विषम संख्या कितना होता है, तो इसमें हो जाएगा 10। तो 40 के इसमें n² होता है, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कितना होता है 10 के स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। तो 1600 में से 100 घटेगा, कितना बचेगा 1500। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 73 से 113 के बीच आने वाली सभी विषम संख्याओं का योग कितना है। तो 1 से 173 तक, 1 से 113 तक, 113 के बीच में कह रहा है, तो 1 से लेके कितना लिखेंगे 112 तक। यहाँ पे क्या है 1 से 73 से 13, यानी 73 को लेके बोल रहा है, तो यानी 1 से कितना लिख लेंगे 74। तो अब बताइए कि 74 तक, तो 112 में विषम संख्या कितना होगा 2 से भाग दे देंगे, और 74 में विषम संख्या कितना होगा, तो इसमें भी क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। तो 112 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 56, और 74 में 2 से भागा देंगे तो 37 हो जाएगा। अब n² विषम संख्या के योग मतलब कितना होता है n², यानी कि 56 का स्क्वायर माइनस 37 के स्क्वायर। तो 56 के जब स्क्वायर करेंगे तो 31 36 आएगा, 37 का स्क्वायर करेंगे तो 1369, और दोनों घटाएंगे तो 1767 आ जाएगा। यही इसका आंसर हुआ। अब कह रहा है कि 45 से 90 के बीच पड़ने वाली सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो 45 से 90, यानी कि सबसे पहले क्या देखेंगे कि 1 से 90, तो 1 से 90 तक में विषम संख्या कितना हो जाएगा, तो 90 में क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, माइनस 1 से 90 तक निकाल लेंगे, फिर 1 से 46 तक निकालेंगे और दोनों घटा देंगे,
तो 46, 46 बटा में कितना हो जाएगा 2, तो 46 में भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 23, इसमें हो जाएगा 45। तो यहाँ पर एन स्क्वायर विषम संख्या का योग कितना होता है एन स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर लिख के देंगे, यहाँ पर 23 के स्क्वायर, दोनों को 45 में करेंगे तो 50 25 55 के 20, यानी कि 20 25 आ गया, 23 में 529, दोनों घटा देंगे 1496।